एक टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास मेरा एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन यही है जो नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट ये होता क्या है। आप कौन सा थॉट को नेगेटिव थॉट बोलेंगे, कौन सा थॉट को आप पॉजिटिव थॉट बोलेंगे। मेन बात क्या होता है थॉट जो होता है थॉट ही तो होता है, थॉट थॉट ही होता है, लेकिन आप उनका एक नाम दे दिया नेगेटिव थॉट, आप उनका एक नाम दे दिया पॉजिटिव थॉट। यही प्रॉब्लम है। ये जो नेमिंग आप कर दिया ना, यही प्रॉब्लम है आपका। आपके पास जो नेगेटिव थॉट है वो नहीं जा रहा है। इसका रीजन सिर्फ ये है जो आप एक नेम दे दिया, उनका एक नेम दे दिया नेगेटिव थॉट, बाकी कोई थॉट का एक नाम दे दिया पॉजिटिव थॉट। वो कैसे करके इस बार आप समझ लीजिए। सपोज आप नेगेटिव थॉट किसको बोलते हैं? आपके पास जो है वो जब खो जाता है, आपके पास जो कुछ भी है वो जब आप खो देंगे, खो जाएगा, खो देंगे गलत बात है, खो जाएगा, उसको आप नेगेटिव थॉट बोलेंगे। वही रिलेटेड जब थॉट आएगा उसको ही आप नेगेटिव थॉट बोलेंगे। सपोज एग्जांपल लेता हूं, जो आपका फैमिली का मेंबर का कोई किसी का डेथ हो गया, हो सकता है आपका मम्मी का डेथ हो गया, ऐसा हो सकता है जो आपका शादी हो गया था और आपका वाइफ आपको छोड़ के चल गया। ये भी हो सकता है जो किसी का कोई गर्लफ्रेंड था उसको छोड़ के चल गया, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड छोड़ के गया। यही प्रॉब्लम है। इसका रिलेटेड जो थॉट आता है वो हमारा माइंड से इतना जल्दी जल्दी भागता नहीं। आप एक थॉट को भगाने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक थॉट को भगाने के लिए आप काम में बिजी रहेंगे, ठीक है, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, हो सकते मेडिटेशन करेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। लेकिन ये सब कुछ करने से आपका ये जो थॉट है ये 24/7 आवर्स मतलब 24 घंटा 7 दिन आपके पास से कभी भी भाग सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटा काम नहीं कर पाएंगे। आप बोल रहे थे मैं काम में बिजी रहूंगा तो मेरा ये जो थॉट है वो नहीं आएगा। काम में बिजी रहेंगे तो थॉट नहीं आएगा, अच्छी बात है, लेकिन फुल टाइम के लिए नहीं आएगा, एक गलत बात है। पार्ट टाइम के लिए नहीं आएगा, ये सही बात है। टेम्पोररी सॉल्यूशन है। ये जो काम में बिजी रख के आप ये जो थॉट अपने आप से भगाना चाहता है, एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। आज ये जो वीडियो में मैं परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, जो आप कैसे करके इसको परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं, टेम्पोररी बेसिस पे। देखिए वो कैसे करके अच्छे से समझ लीजिए। सपोज ये जो थॉट है हमारे पास, जो नेगेटिव थॉट है व पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट आपको परेशान करता है, ठीक है, पॉजिटिव थॉट तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है, वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो जो थॉट है वो आता है, आप कुछ खो देता है। सपोज सोचिए आपका पड़ोसी का कुछ भी खो गया, आपके साथ जो भी हुआ वो आपका पड़ोसी का हुआ। सपोज आपका घर फैमिली का मेंबर का किसी का डेथ हो गया, तो वही चीज आपका पड़ोसी का किसी का हुआ। आपका जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ गया था, ऐसा दूसरे साथ भी हुआ, लेकिन उसका जो छोड़ जाने का जो दुख है वो आपके आपके साथ होता है, मतलब आप दुखी होते हैं। आपका फ्रेंड का कोई दोस्त छोड़ गया, सॉरी, आपका फ्रेंड का कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गया, तो आपको दुख होता है उसके, आपको दुख होता है? नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? जब आपका छोड़ जाता है तब दुख होता है, लेकिन आपका जब फ्रेंड का छोड़ जाता है उस टाइम दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मतलब मतलब यही है, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ है उसको दुख होता है, जिसमें मैं का कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें दुख होता ही नहीं है। मतलब जिसके साथ आमी जुड़ा हुआ है उसमें दुख होता है। मेरा माँ है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा वाइफ है, इसमें दुख होता है, इसमें दुख होगा ही होगा, और ये हमेशा के लिए रहेगा, आपके पास से कभी भी छोड़ के जाएगा ही नहीं। ये जो मैं नामक, मतलब आपका नाम, मेरा नाम दिव्येंदु है, इसका नामक जो मेमोरी आपके पास बन गया है, और इसका रिलेटेड जो पिक्चर है, इसका रिलेटेड जो पिक्चर है, मतलब दिव्येंदु का कोई माँ है, ऐसा जब पिक्चर है,
वो मेमोरी आपके पास से इतना जल्दी भागेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका बिलीव में बैठ गया। बचपन से सुनते आए हैं, इसके लिए वही आपका बिलीव में बैठ गया, और वही बिलीव आपको तकलीफ देता है। बचपन से आप वही नाम सुनते आए हैं, इसके लिए आप सोच लिया जे वही आप है, मतलब आपका नाम ही आप है। लेकिन सच में क्या आप आपका नेम हो? सच में क्या आप आपका नेम हो? आप कुछ सोच के देखिए। तो आप जब मेमोरी को भगा के, मतलब आपका जो मेमोरी है उसको छोड़ के आप अपना परिचय देने का कोशिश करेंगे, तब आप कौन होंगे? आप मेमोरी को छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको परिचय दीजिए। जो भी नेम है वो आपका मेमोरी से आ रहा है, मेमोरी से आप कुछ भी बोल नहीं सकते। उसके बाद आप कौन हो? उसके बाद आप कौन हो? कोई परिचय है आपका? कोई कुछ है? मेमोरी को छोड़ के जब आप देख पाएंगे, तब आप एक दूसरे से जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, जो मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, ये तेरा हस्बैंड है, वो तेरा वाइफ है, ये दूर हो जाएगा। ये दूरी हो जाएगा। मैं और मेरा, यही तो प्रॉब्लम है। मैं और मेरा, इसका अंडरस्टैंडिंग जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक ये दुख आपके पास से छोड़ के जाएगा नहीं। ये दुख आपके पास से छोड़ के जाएगा नहीं। आप खुद सोच के देखिए ना, जो आप उनके साथ जुड़ गया है, लेकिन आपका शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा पार्ट है? आपका हाथ जुड़ा हुआ है? नहीं है। आपका पाँव जुड़ा हुआ है? नहीं है। आपका शरीर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे करके जुड़ गया उनके साथ? आप कैसे करके जुड़ गया? सिर्फ उनके साथ एक मेमोरी है, उनके साथ कुछ टाइम बिताया था, वो एक मेमोरी था। वो मेमोरी आपके अंदर फीडेड हो गया, और वही मेमोरी आपको तकलीफ देता है। लेकिन आप क्या सच में वो मेमोरी हो? आप क्या वो मेमोरी हो? जैसे हमारा आंखों से जैसा चीज होता है ऐसा ही दिखाई देता है। मतलब आप सपोज सोचिए, जब आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कोई लड़की के साथ कोई रेप कर रहा है, समझ पाए ना? कोई लड़की को कोई रेप कर रहा है, वही आप देख पाएंगे। बा कोई किसी का मदद कर रहा है, वही आप देख पाएंगे। ठीक है, जो सब्जी जैसा है ऐसे ही आप देख पाएंगे। मतलब हमारा आंख एज एज इट इज, जो चीज जैसा है ऐसा ही दिखाई देता है। हमारा कान जो जैसा है ऐसा ही सुनाई देता है। मतलब हमारा आवाज जा रहा है तो वो आप ऐसा ही सुन पाएंगे जैसा मैं बोल रहा हूं। आपका जो कान है ऐसा ही सुनाई देगा। आपका हाथ जैसा भी चाहे चीज हो उसको पकड़ सकता है। आपका हाथ के अंदर कैपेसिटी होगा तो, ठीक है, वो पकड़ सकता है। तो जिसका जो काम है वो कर रहा है। माइंड का जो काम है माइंड कर रहा है। माइंड का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, तो वो कर रहा है। और वो काम में लगेगा जब आप कुछ काम करेंगे, उसके रिलेटेड थॉट आएगा, और वो थॉट का हिसाब से आप काम कर पाएंगे। जिसका जो भी काम है, जैसे माइंड का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वर्ड कलेक्ट करना, आंख का काम है दिखाना, जीभ का काम है स्वाद ग्रहण करना। जिसका जो काम है वो कर रहा है। माइंड का काम है मेमोरी बनाना, वो बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है जे आप वो मेमोरी को पकड़ के रख देते हैं। यही प्रॉब्लम। आप जब तक वो मेमोरी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये दुख आपके अंदर से भागेगा नहीं। और ये मेमोरी तब आपके पास से भागेगा जब आप ये समझ जाएंगे कि आप आपका मेमोरी हो ही नहीं। आप आपका मेमोरी नहीं हो। इस बार बात आ जाता है जे आप कौन है। आपका शरीर को देखिए। आप सांस ले रहे, मतलब वायु अंदर जा रहे, वायु अंदर बाहर आ रहे। आप आपका जो शरीर का जो 70% वाटर है ना, सॉरी, आपका शरीर का 70% थिंग पानी से ही बनता है,
और पानी भी आप पीता है, लेकिन जब तक पानी बाहर है तब तक आप उसको पानी बोलते हो। जब पानी को आप पी लेते हो वो आप हो जाता है। समझ पाया? पानी जब तक बाहर है वो उसको आप पानी बोलते हो, लेकिन जब आप पानी को पी लियो बस वो पानी आपका हो गया। पानी तो पानी होता है, चाहे वो बाहर रहे अंदर रहे, एक ही तो बात है। वायु तो वायु ही होता है, चाहे बाहर रहे अंदर रहे, एक ही तो बात है। डिफरेंस है कुछ नहीं है। पानी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वायु में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मिट्टी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो उसके साथ साथ अग्नि में भी जो आप खाते हैं ऊर्जा तो उसी से आता है, उसमें भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और साथ साथ में आकाश में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो सब कुछ को धारण करके रखता है। जब तक ये बाहर में है ना तब तक आप उसको ऐसा ही बोलते हो। पानी को पानी ही बोलते हो, वायु को वायु बोलते हो, पानी को अग्नि को अग्नि बोलते हो, आकाश को आकाश ही बोलते हो। लेकिन जब वो आपका अंदर में आ जाता है तब वो आपका नेम हो जाता है, वो आपका नेम हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। आप बने हो मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से, तो आप अपने आप को मिट्टी नहीं बोलते हो। आप अपने आप को, दूसरे को बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को मिट्टी नहीं बोलते हो। आप अपने आप को पानी नहीं बोलते हो। आप अपने आप को अग्नि नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। आप वायु भी नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। लेकिन आप हो तो पानी, अब हो तो वायु ही। ये छोड़ के यार है क्या? ये छोड़ के आप और है क्या? कुछ भी नहीं हो। उसके साथ साथ आप इसका जो मेटीरियल कॉज है, एग्जांपल लेता हूं पानी। पानी का मेटीरियल कॉज क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही उसका मेटीरियल कॉज है। और भी डीपली आ जाए, जो हाइड्रोजन भी बना है एटम से, एटम से बना है ना। हाइड्रोजन भी एटम से बना है, ऑक्सीजन भी एटम से बना है, वही तो आप हो। आप उसका मेटेरियल कॉज हो। तो जहां जहां वो मेटेरियल कॉज है वहां तक आप ही हो। ठीक है? वो मेटेरियल कॉज का जो नेचर है, मतलब वो तो प्रकृति का ही है, और प्रकृति का नेचर के हिसाब से आपका बॉडी भी चलता है। आप अपना बॉडी को भी कंट्रोल नहीं करते हो। सपोज आपका बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा चीज आप बताए जो आपका कंट्रोल में है? आपका सांस अपने आप चल रहा है, आप जो देख पा रहे हो एज इट इज देख पाते हो। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ही चलता है जैसा चलना चाहिए। आपका हार्ट बीट जैसा चलता है ऐसा ही चलता है। समझ पड़े? मतलब आप कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप वो चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप वायु को, जैसा आप सांस ले रहे हो, सांस आ रहे हैं सांस जा रहे हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। प्रॉब्लम क्या हो जाता है? आप जब इसको कंट्रोल करना चाहते हो, एक कंट्रोल कोई ऑर्गन बोलता है। आप जब कोई चीज को कंट्रोल करना चाहोगे वही ऑर्गन है, और जब कंट्रोल करना नहीं चाहोगे वही ज्ञान है। जो ये समझ जाता है जे मैं किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, कोई चीज को, ऐसा शरीर का हमारा कोई अंश नहीं है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं है, तब सबसे अपना जो बंधन है छोड़ देता है। मतलब उसका कंट्रोल तो है ही नहीं किसी के पास। आज जो गर्लफ्रेंड के साथ आपका प्रेम हो गया, उनके साथ भी आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप उनको क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? यही तो प्रॉब्लम है। उसको क्यों पकड़ना चाहते हो? आप आज आपका जो गर्लफ्रेंड है वो आपके पास से छोड़ गया है, आपका घर का किसी का मेंबर का डेथ हो गया है। वो जब छोड़ जाता है, बा किसी का, एक एग्जांपल लेते हो, छोड़ गया है, एक छोड़ गया है। छोड़ कौन जाता है? छोड़ कौन जाता है? सेफ और सेफ एक मेमोरी। बांधते क्या कौन है? एक मेमोरी।
छोड़ता भी एक मेमोरी, बनता भी एक मेमोरी। एक मेमोरी का जन्म होता है और एक मेमोरी का ही मृत्यु होता है। रियलिटी में कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप और दूसरे में से कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपका शरीर जिस एटम से बना है उसका शरीर भी सेम एटम से बना है। एटम में कुछ भी डिफरेंस होता नहीं है। एटम एटम ही होता है। एटम तो एटम ही होता है, और एटम तो हर जगह में है, मतलब आप हर जगह में हो। लेकिन दुर्भाग्य ये, जब आप अपना नेम के साथ जुड़ जाएंगे तब कभी भी आप हर जगह में होंगे नहीं, आप आपका शरीर के अंदर ही रहेंगे। और जब आपका शरीर के अंदर ही आप रहेंगे तब तकलीफ तो होगा ही होगा, क्योंकि क्षुद्र जलाशय में आप रह नहीं सकते हो। आप हो बृहद जलाशय और आप अपने आप को क्षुद्र जलाशय के अंदर देख रहे हो। समझ पाया? यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आप जो हो, आप अपने आप को बताएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन आप अपने आप को वो नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगा। आप दूसरे में से कुछ भी डिफरेंस है नहीं, चाहे वो आपके पास आए चाहे आपके पास से छोड़ जाए, प्रॉब्लम तो है ही नहीं उसमें। वो उनका नेचर के अकॉर्डिंग करता है, आप अपना नेचर के अकॉर्डिंग चलते हो। लेकिन आपका जो मेमोरी है वही उनसे दूर हो जाता है और वही उनका पास में आता है, और आप वो मेमोरी नहीं हो। ये आप समझ गए हो? बस जब आप ये समझ जाएंगे कि आप वो मेमोरी नहीं हो, तब आपका मैं क्लियर हो गया। और जब मैं क्लियर हो जाएगा तब मेरा भी अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं में से ही मेरा बनता है। मेरा तो और कुछ नहीं है, आप ही हर जगह में हो, और आप हर जगह में होके हर काम आप खुद ही कर रहे हो। मतलब जो गर्लफ्रेंड आपके पास से छोड़ गया है वो आप ही हो। घर में किसी का मेंबर का डेथ हो गया है वो आप ही हो। तो आप अपने से कैसे करके दूर हो सकते हो? आप अपने से कैसे करके दूर हो सकते हो? एग्जाम्पल लीजिए, ये जो हाथ देख पा रहे हैं ना, ये हाथ है। ये हाथ से चमड़ा, ये जो हाथ का जो चमड़ा है, ये कभी दूर हो सकता है? नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है दूर होना। हाथ से चमड़ा कैसे करके दूर हो सकते हैं? ऐसा ही आप सबके साथ जुड़े पड़े हो, तो आप अपने से कभी भी दूर हो नहीं सकते हो। आपका दूर सिर्फ आपका जो याद है, आपका जो मेमोरी है, वो बनता है और दूर भी होता है। वो जन्म लेता है और उसका मौत भी होता है, बस इतना ही होता है। लेकिन आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। ऐसा ही जो बोल रहा है वो सुन रहा है, मतलब मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही आपके हो से सुनूंगा भी। मैं और आप में से कुछ भी डिफरेंस है नहीं। लेकिन जब मैं ये सोच लूंगा जे ये मैं ही बोल रहा हूं, ये मैं हूं, तब प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम है। जब तक आमी का जो अंडरस्टैंडिंग है, मे का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लियर नहीं होगा, तब तक ये तकलीफ रहेगा। और जब आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा तब ये तकलीफ आपके पास से कभी भी नहीं रहेगा। तब आपका ये दुख होगा, मतलब किसी का डेथ होगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आप सुबह में डेथ हो गया, रात में सो जाइए, सुबह में उठ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई आपको अपमानित किया, ठीक है, अपमानित किया, ऐसे रात में सो जाइए, सुबह में उठ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। वो मेमोरी आपके पास ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है, प्रॉब्लम वो होंगे ही नहीं। मतलब वो जो मेमोरी है वो आपके पास ज्यादा दिन के लिए टिक नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है टिकना, क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गया। अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो जाएगा तब माइंड का पैटर्न बदल जाएगा। जब माइंड का पैटर्न बदल जाएगा तब आप भी बदल जाएंगे, आपका सोच बदल जाएगा। और जब आपका सोच बदल जाएगा तो आप भी बदल जाएंगे, तब आप खुद बदल जाएंगे। तो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, जो वीडियो को 3 से 4 बार देखिए।
क्योंकि ये वीडियो बहुत डीप है। और साथ साथ में ये वीडियो देखने से पहले खुद कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, उससे मन शांत हो जाएगा। जब आप फ्री होंगे तब ये वीडियो को फिर से देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो का जो लेसन है ये बहुत डीप है। आपको शांत मस्तिष्क में इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।